नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने ग्रुप डी के लिए भर्तियों का एक पिटारा सा खोल दिया है। उसने एक 60 नोटिस जारी की है और 60 नोटिस के अनुसार ग्रुप डी में लगभग 32,000 पदों की भर्ती होनी है, जिसके लिए उसके नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की तिथि है 23 जनवरी 2025, अर्थात 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2025 को रात में 11:59 तक, अर्थात पूरी 22 जनवरी को फॉर्म भरा जाएगा। 23 जनवरी 2025 से एक महीने का समय आपको मिलेगा। 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। पोस्ट वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक। लेवल 1 के लिए वेरियस पोस्ट हैं, ग्रुप डी की भर्ती है और इसका जो वेतन होगा वो जो बेसिक है वो 18,000 है। आप इसमें 53% डीए जोड़ लीजिए तो ये लगभग, और भी अगर कोई भत्ते मिलते हैं जो मिलते हैं रेलवे में, उनको अगर आप जोड़ लेंगे तो जो वेतन बनेगा वो बनेगा लगभग 30,000 रुपये। पदों की संख्या 32,000 है। जो एज लिमिट है वो 1/7/2025 के अनुसार 1/7/2025 को आपकी आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 36 से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेलवे जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जो भर्तियां निकलेंगी उनका रेलवे बोर्ड जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जिसका जब ये फुल नोटिस जारी करता है उसमें देखिए सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सन इसे कहते हैं। ये 8/2024 के अनुसार उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो 60 नोटिफिकेशन उसने जारी किया है। फिर देखिए, दिस इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक। इसमें जो 3 साल की बढ़ोतरी दी गई है कोविड के कारण, वो शामिल किया गया है। 18 से 36 के बीच में जो एज आपको दी गई है उसमें शामिल की गई है। ये नहीं कि आप अलग से 3 साल उसमें और जोड़ लीजिए कि कोविड के कारण हमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिली है। इसने साफ साफ लिख दिया है कि उसमें ये शामिल कर दिया गया है। 1/7/2025 की जो डेट है वो देखिए, जब सन में 5.0 से 5.6 के बीच में मेंशन की गई है, पूरे ब्यौरे के साथ उसमें इस बात को लिखा गया है। फिर देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, इसका भी ब्यौरा अगर आप देखेंगे तो सेन के पैरा 3.0 में मिल जाएगा। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL नॉन क्रीमिलियर EWS XSM सर्विसमैन CCA जितने भी हैं इनको सबको पैरा 8.0 में जगह दी गई है। तो बातें जो पूरे नोटिफिकेशन में पता करते हैं। और उसके बाद देखिए, जो एग्जाम होगा वो किस बेस पर होगा, तो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर पर टेस्ट देना होगा, सबसे पहले उसी का एग्जाम होगा, उसके बाद पेट और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। आइए जानते हैं इसमें फीस कितनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होगी। तो एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपये है, जबकि देख लीजिए यहाँ पे दिया है फॉर ऑल कैंडिडेट्स ये फीस 500 रुपये है। जबकि PWBD जिसे आप कहते हैं दिव्यांगजन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विस, इसी में शामिल कौन कौन हैं, और देखिए SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सब की फीस 250 रुपये है। जनरल की फीस 500 रुपये है, OBC की फीस 500 रुपये है, SC ST इकोनॉमिकली वीक इन सब की फीस 250 रुपये है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा डिटेल पैराग्राफ 14 में दिया गया है। अप्लाई करने का तरीका आपको वेबसाइट से, RRB की वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसके अनुसार आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद इसके दिए गए जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं किस किस बोर्ड में वैकेंसी है। तो पूरा दिया गया है, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, लगभग सभी बोर्ड में भर्ती दी हुई है। मतलब जो पद होंगे वो इन सभी बोर्डों के लिए हैं। जो
आवंटन किया जाएगा और इन सभी बोर्डों में इनका किया जाएगा। अब देखिए जनरल गाइडलाइंस क्या है एप्लीकेशन के लिए। जनरल गाइडलाइंस के अनुसार जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कह रहा है कि कैंडिडेट्स की वो एप्लीकेशन में दी गई है, इसके अनुसार आप एक बात जान लीजिए, इसकी सामान्य सी गाइडलाइन है, अभ्यर्थी को 10वां पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, साथ साथ उसके पास NCVT, SCVT ये 2 डिग्रियां इनमें से होनी चाहिए। अर्थात सीधे सीधे कहिए तो उसको 10वां पास होना चाहिए और उसके पास ITI का सर्टिफिकेट, ITI की सर्टिफिकेट या डिग्री उसके पास होनी चाहिए। इसी पर उसकी भर्ती इसमें होनी है। देखिए और सबसे खास बात, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आगाह कर रहा है पहले से ही कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 रेलवे एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जितने भर्ती बोर्ड दिए गए हैं इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकता है और केवल एक फॉर्म भर सकता है। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल ID एक्टिव थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस as all communication with them will only be through SMS and or email। रेलवे भर्ती बोर्ड कह रहा है कि कैंडिडेट को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को एक्टिव रखना होगा, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी आपसे सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा वो या तो SMS के माध्यम से करेगा या फिर ईमेल के माध्यम से करेगा। इसीलिए उसको दोनों ये खुले होने चाहिए, दोनों एक्टिव होने चाहिए, ऐसा वो निर्देश दे रहा है। आप सभी इस भर्ती का फॉर्म भरिए, जो भी लोग एप्लीकेबल हैं इस भर्ती का फॉर्म भरिए, अपने जीवन को साकार करिए, अपने लिए एक नौकरी तलाशिए। पदों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, 32,000 पद हैं, इसलिए अधिकतर लोगों के होने के चांस भी हैं। आप इस मौके को भुनाइए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक नौकरी लेकर आप अपना भविष्य संवारिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।